अलविदा कहने के बाद लालू की लाडली एक के बाद एक बड़े खुलासे करते जा रही हैं। क्या इसकी वजह से लालू परिवार में कोई बड़ा भूचाल आएगा? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। एक तरफ जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हुआ, एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, भारी मतों से जीत हुई है, उसके बाद से ही लालू परिवार में लगातार खटास नजर आ रहा है। और ये खटास कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य की वजह से है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कल एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो राजनीतिक तरीके से अपने पार्टी और परिवार दोनों तरफ से वो दूर जा रही हैं। उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ दिया है। उसके बाद वो देर रात सिंगापुर भी निकल गई। उन्होंने संजय यादव और रमीज नाम के शख्स पर आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से उन्होंने अपना मायका छोड़ा है, और कई सारे बयान उन्होंने दिए। और उसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ उन्होंने चप्पल उठा लिया, गाली गलौज किया गया रोहिणी आचार्य के साथ संजय यादव के द्वारा और रमीज नाम के शख्स के द्वारा, और इसी वजह से वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी और उन्होंने सिंगापुर जाने का फैसला लिया, पार्टी और परिवार को छोड़ने का फैसला लिया। अपनी रोती हुई मां और पिता को छोड़कर वो सिंगापुर निकल गई। जी हाँ, उसके बाद वो लगातार ट्वीट के माध्यम से अपनी बातें बता रही, अपनी आप बीती बता रही और बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। एक और खुलासा उन्होंने तुरंत किया है, जरा उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है। आपको याद होगा कि लालू यादव को किडनी देने वाली बेटी, जिसको लेकर पूरे बिहार में, पूरे देश में एक तरीके से एक एग्जाम्पल सेट हो गई थी रोहिणी आचार्य की, बेटी हो तो ऐसी हो। अब इसी को लेकर गंदी गंदी बातें कही गई हैं रोहिणी आचार्य से। रोहिणी आचार्य कह रही है कि उनको गंदी कहा गया है और कहा गया है कि उन्होंने गंदी किडनी दे दी है अपने पिता को। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा था कि पहले पैसे लिए, उसके बाद किडनी लगाई है। जी, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे कि रोहिणी आचार्य इतने अच्छी बेटी हैं, उन्होंने अपने पिता को किडनी दे दी है। अक्सर आप अब की दुनिया में तो ऐसे बहुत कम ही एग्जाम्पल सेट हो पाते हैं और कम ही बेटियां ऐसा कर पाती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था और अपने पिता को किडनी दी थी। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पिता से पैसे लेने के बाद उन्होंने ये किडनी दी थी। जी हाँ, रोहिणी आचार्य को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं और रोहिणी आचार्य इसका खुलासा खुद कर रही हैं ट्विटर के माध्यम से, सारे बयानों के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि ये किडनी के बदले उन्होंने पैसे लिए हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूँगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। हरियाणवी दोस्त, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किसकी बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है संजय यादव की, क्योंकि संजय यादव भी हरियाणा के हैं और दोस्ती इनकी तेजस्वी यादव से जी थी जब, और ये दोस्ती तब की है जब तेजस्वी यादव और संजय यादव साथ में क्रिकेट टीम में थे, और तब से ही इनकी दोस्ती है। और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने संजय यादव को बिहार बुला लिया था, अपनी पार्टी में भी शामिल कर लिया। और चाणक्य कहे जाते हैं आरजेडी के ये, क्योंकि सारे डिसीजंस जो होते हैं वो संजय यादव से पूछ कर ही लेते हैं तेजस्वी यादव, ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनकी बहन का कहना है राजनीति। और इसके साथ ही उनको चाणक्य का दर्जा दिया गया है। और इसी पे रोहिणी आचार्य कहती हैं कि जब भी कोई भाई शादीशुदा हो तो उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और अपने पिता की जान नहीं बचानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जान बचाते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे आरोप, बहुत सारे लांछन लगते हैं, ऐसा रोहिणी आचार्य कह रही हैं। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रही हैं कि अगर कोई भाई हो जो शादीशुदा है, चाहे उनके हरियाणवी जैसे दोस्त हैं, तो हरियाणवी दोस्त हों, तो उनको कहें कि वो किडनी दे, वो अपने पिता को बचाएं। और इस तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि आप जाके अपने पिता को बचाएं, क्योंकि इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ सकती हैं। तो वही देखिए, आगे उन्होंने लिखा है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। तो देखिए,
रोहिणी आचार्य अपना दर्द बयां कर रही है। हर बेटी की तरह वो भी अपने पिता को भगवान मानती हैं और उस भगवान रूपी पिता के लिए उन्होंने किडनी दी, लेकिन उसको लेकर वो कह रही हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर लांछन लगाया गया है और गंदी किडनी बताई गई है, तो ऐसे में रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि मुझे अपना ससुराल, अपने पति, अपने बच्चों का ही ध्यान रखना चाहिए था, अपने बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, उन्हीं के ऊपर टारगेट रखना चाहिए था और उनको ठीक ढंग से रखना चाहिए था, ना कि अपने भगवान रूपी पिता का देखभाल करना चाहिए था, उनको किडनी देना चाहिए था, जिसकी वजह से आज उस किडनी को गंदा बता दिया गया है, गंदी किडनी कही गई है और रोहिणी आचार्य को गंदा कहा जा रहा है। तो ऐसा रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि कोई भी बेटी ऐसा कदम ना उठाए कि अपने भगवान रूपी पिता के लिए कुछ भी करे, क्योंकि इसकी वजह से उसे बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती है और खास करके वहाँ बिल्कुल ना करे जहाँ पर भाई हो। देखिए, तेजस्वी यादव इन सभी बातों से भी बच रहे हैं क्योंकि कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो एकदम चुप्पी साधी हुई। ये विवाद है संजय यादव, रोहिणी आचार्य और अभी एक नया शख्स यानी तीसरे पर्सन की एंट्री हुई इस पूरे मामले में, वो है रमीज। रमीज के बारे में भी बताया गया था और कहा यह जा रहा है कि रमीज भी एक तरीके से अपराधी है और जैसे ही वो जेल से छूटा उसके बाद वो आरजेडी में शामिल हो गया। ये सारी इंफॉर्मेशन सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई थी और उसी रमीज के बारे में जिक्र कर रही थी रोहिणी आचार्य और संजय यादव को लेकर भी वो तमाम चीजें कह रही हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि मायके भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ संजय यादव और इसके साथ ही साथ उन्होंने रमीज की वजह से अपना मायका छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपने परिवार वालों से रिश्ता नाता तोड़ दिया। रोती हुई बहन, रोते हुए माता पिता को छोड़कर वो सिंगापुर चली गई और सिंगापुर जाने के बाद वो सारी बातें खुलकर सामने रख रही हैं, अपना दर्द बयां कर रही हैं कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। और देखिए, उन्होंने आखिरी में उन्होंने लिखा है कि आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। इससे पहले भी इन्होंने ट्वीट किया तो उसमें भी यही चीज उन्होंने मेंशन की थी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो, नहीं तो अगर ऐसी बेटी हुई तो वो अपने पिता को भगवान रूपी मानेगी और अपने पिता के लिए हर चीज करेगी जो कि दूसरों को खटकेगी। हो सकता है कि उसके परिवार में ही किसी को खटके और उसकी वजह से इतनी सारी चीजें उसे झेलनी पड़े। तो रोहिणी आचार्य का ये कॉन्टेक्स्ट है कि कभी भी कोई बेटी ऐसा ना बने, मतलब रोहिणी की तरह ना बने, अपने भगवान रूपी पिता के लिए ऐसा कुछ भी ना करे, किडनी ना दे दे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी चीजें सुननी पड़ सकती है। क्योंकि रोहिणी आचार्य को भी ये बातें सुननी पड़ी थी कि जो किडनी दी है वो गंदी किडनी है और इसके साथ ही साथ उन्होंने पैसे लेकर ये किडनी दिया। इतने बड़े खुलासे कर रही हैं और इतने सारे आरोप भी वो लगाते हुए नजर आ रही हैं, संजय यादव पर कहते हुए नजर आ रही है कि उनके साथ ये सारी बातें हुई है, ये सारी चीजें की गई हैं, उन्हें का सम्मान जो है, सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, उनको अपमानित किया गया है। और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य काफी दुखी हैं, काफी भावुक हैं और उनके हर एक पोस्ट से वो दर्द झलक रहा है। आप इस पोस्ट के जरिए देख सकते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं, वो किस तरीके से दर्द में हर बात बता रही हैं कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा और देखते रहिए इस तरह का तमाम अपडेट के लिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।